टेस्टिस कैंसर। हाँ, तो टेस्टिस कैंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंसर है। तो टेस्टिस कैंसर की यूनिक प्रॉब्लम ये है कि टेस्टिस कैंसर यंग एज में होता है। इट इज यंग एज कैंसर। क्या रीजंस होते हैं टेस्टिस कैंसर? टेस्टिस मैंने बोला मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसमें स्पर्म बन रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। तो जब कोई भी ऑर्गन में इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, नई चीज़ बन रही है, जैसे कैंसर क्यों बनता है? कैंसर बनता है जब आपका सेल नॉर्मल से हटके नॉर्मल बन जाए। वो तब होगा जब कोई ऑर्गन में सेल्स बहुत फास्ट रेप्लिकेट हो रहे हैं। तो टेस्टिस में क्या है कि सेल्स बन रहे हैं, हर रोज 1.5 करोड़ सेल्स बन रहे हैं। तो आप सोचो कि प्रोबेबिलिटी है कि उनमें एक सेल डिसाइड करे कि मैं आज नॉर्मल नहीं बनूंगा, अब नॉर्मल बनूंगा, और वो नॉर्मल बनते बनते इकट्ठा होता चले जाएगा। तो टेस्टिस कैंसर इसलिए यंग एज में ज़्यादा होता है। वो यंग एज में आप फर्टाइल होते हो, आप मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हो। तो टेस्टिस कैंसर की थ्योरी बहुत सारी है क्यों होता है, पर आज तक ये कंफर्म नहीं है किस कारण से होता है। पर डेफिनेटली पोल्यूशन, स्मोकिंग, आर्सेनिक, गंदा पानी, टॉक्सिक्स, ये सब पार्ट तो है ही। पर टेस्टिस कैंसर की यूनिक प्रॉब्लम क्या है कि जब आदमी 18-20 साल का है, जब जीवन शुरू है, जब जवानी आई है, जब आपके सपने हो गए, आप करियर बना रहे हो, आपने डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, और फिर आपको शौक लगता है कि टेस्टिस कैंसर हो गया। तो इसलिए टेस्टिस कैंसर इवन दो रेयर है, इवन दो कई 10,000 में से किसी एक में होता है, पर क्योंकि ये यंग एज का कैंसर है, इसलिए इस पर रिसर्च बहुत हुई है। और रिसर्च का कमाल ये है कि आज भी टेस्टिस कैंसर क्योरेबल है। तो बाकी कैंसर की तरह भी इसका ट्रीटमेंट होता है, जैसे कीमोथेरेपी देते हैं या नहीं, फिर टेस्टिस कैंसर की कीमोथेरेपी बहुत रिफाइंड है। अच्छा। और बहुत लिमिटेड है। टेस्टिस कैंसर की कीमोथेरेपी ना तो बाल झड़ते हैं, ना वीकनेस आती है। अच्छा। टेस्टिस कैंसर को अगर ढंग से मैनेज किया जाए तो मरीज 2 या 3 महीने के इलाज में ठीक हो सकता है। अच्छा। इतना हाई मतलब टेस्टिस कैंसर का क्योर रेट है। तो मरीज को हम बोलते हैं कि अगर आप इलाज करा लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो इसलिए टेस्टिस कैंसर को तो पकड़ना जरूरी है इमीडिएटली, क्योंकि हम नहीं पकड़ेंगे तो हम मरीज के लिए नुकसान कर रहे हैं। मतलब एक कैंसर जो ठीक हो सकता है उसी को नहीं पकड़ा हमने तो फायदा क्या है। इसलिए अगर टेस्टिस में सूजन है तो डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार टेस्टिस कैंसर हो सकता है और आप मिस कर जाओ तो दिक्कत है। एग्जैक्टली। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में बताइए डॉक्टर, क्यों होता है, इससे बचने के लिए हम क्या करें, कैसे ठीक किया जा सकता है? तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ माई पेशेंट्स आर ईडी, और ईडी शहरों में बढ़ता जा रहा है। तो ईडी के बहुत सारे कारण है, पर सबसे पहले समझेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब कि जो लिंग है आदमी का वो पूरी तरह से तनाव में नहीं आ रहा, वो पूरी तरह से इंटरकोर्स के लिए तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कई ग्रेड्स होते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है कि ग्रेड 1 हो। ग्रेड 1 मतलब कि बहुत अर्ली स्टेज है, जहाँ तनाव तो आ रहा है, हार्डनेस तो आ रही है, पर संबंध पूरा नहीं बन पा रहा, संबंध खत्म होने से पहले ढीलापन आ रहा है, या आदमी को लगता है कि मेरा जितना पहले हार्ड था उतना हार्ड नहीं हो पा रहा है। तो वो अर्ली साइंस है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इस कदर भी हो सकता है कि बिल्कुल इरेक्शन बंद हो जाए, मतलब बिल्कुल फुलाव आना बंद हो जाए कंप्लीटली। मतलब व्यक्ति की इच्छा है, व्यक्ति का डिज़ायर है, पार्टनर भी तैयार है, और वो लोग कई कई घंटे ट्राई करते हैं, पर लिंग में कोई मूवमेंट या कोई भी इरेक्शन आता ही नहीं है। तो बेसिकली जो हमारा लिंग है वो एक ब्लड ऑर्गन है। जो लिंग है उसमें 3 पार्ट है। एक तो पेशाब की नलकी है जो पेशाब के काम आती है, और 2 रॉड्स होती है जिसमें खून आता है। तो ये भगवान ने बनाया है या इंजीनियरिंग करी है इस तरीके से कि जब आपको अराउजल होगा तो उस समय ब्लड आएगा और ये फूल जाएगा। तो जो पेनिस है वो एक गुब्बारा है, तो उसमें जब ब्लड आता है तो पूरा टाइट हो जाता है, और ब्लड ना आए तो वो ढीला पड़ जाता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेसिकली ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम है। तो अगर लिंग में ब्लड नहीं आ रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो डायबिटीज़ से ख़राब हो, चोट से ख़राब हो, आर्टरी बंद हो जाए, कोई उसके अंदर क्लॉट फंस जाए, प्लाक फंस जाए, या हार्मोन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, या लीकेज है। लीकेज मतलब कि गुब्बारे में छेद हो गया कि जितनी हवा भर लो निकल जाती है, तो आप जितना मर्जी ब्लड भर लो वो निकल जाता है। तो इन कारण से क्या होता है कि पेनिस में इरेक्शन बंद हो जाते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं, पर मोस्ट कॉमन कारण है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मिसयूज ऑफ हार्मोन्स, आपने इंजेक्शन हार्मोन्स ले लिए, आपके हार्मोन खराब हो गए, और एडिक्शन टू मास्टरबेशन, जहाँ पर आप नेचुरल अपनी वाइफ से या पार्टनर से अराउज नहीं हो पा रहे, जहाँ इस कारण से आपको एक्चुअल सेक्स के ड्यूरिंग इरेक्शन नहीं आ रहा है, और वैसे मास्टरबेशन के ड्यूरिंग इरेक्शन आ रहा है। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ईडी के, तो उनकी कंप्लेंट यही होती है कि डॉक्टर साहब हम अपनी वाइफ से, पार्टनर से, फैमिली से संबंध नहीं बना पा रहे। संबंध के टाइम पे हम या तो इरेक्ट नहीं हो पाते, या इरेक्शन पूरे समय रहता नहीं है, या इरेक्शन जब रहता है तो वाइफ को या पार्टनर को फील नहीं होता है, या हमारा संबंध पूरा नहीं बन रहा है। तो फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ में और प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर हमारा एज अ एंड्रोलॉजिस्ट काम है कि हम डायग्नोज करें कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जैसे एक टेस्ट है पिनाइल डॉपलर। पिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है
जिसमें हम लिंग का अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि ब्लड सप्लाई कहाँ ख़राब हुई है। तो वो बताता है कि भाई ब्लड सप्लाई कैसे ख़राब हुई है, कहाँ ख़राब हुई है, कि हार्मोन के टेस्ट है, फिर मरीज़ के नर्व्स टेस्ट होते हैं कि नर्व्स ख़राब तो नहीं हो गई है, डायबिटीज़ शुगर का टेस्ट होता है। डायबिटीज शुगर अफेक्ट करता है सबसे कॉमन मर्दों के कारण है, इंटीमेट सबसे कॉमन कारण है। 30-40% मर्दों में डायबिटीज़ की वजह से ईडी होता है। हेल्थ। इसके 3-4 कारण हैं। तो एक बार हमने ईडी वाला पार्ट खत्म कर देते हैं। एक बार हमने ईडी का टेस्टिंग करा लिया, कॉस्ट चल गया पता, फिर उसके ट्रीटमेंट्स है। तो आज के दिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सारे आधुनिक ट्रीटमेंट है, जिसमें दवाइयाँ भी है, जिसमें शॉक वेव थेरेपी होती है, जिसमें पीआरपी है, जिसमें स्टेम सेल थेरेपी है, प्लस आखिर में सर्जिकल सोल्यूशन भी है। तो जिन मरीजों में हम लोग सब ट्राई कर चुके हैं और नहीं काम कर रहा है, तो आज के दिन आर्टिफिशियल पेनिस आते हैं, आर्टिफिशियल लिंग के मशीनें आती है जो हम पेनिस में लगा सकते हैं। अच्छा। जैसे किसी को सुनाई ना दे तो इम्प्लांट लगता है, दिखाई ना दे तो आंखों में लेंस लगता है, दिल खराब हो जाए तो उसमें एक स्टेंट डलता है, वैसे लिंग के स्टेंट भी आते हैं। तो अगर उनको इम्प्लांट बोलते हैं, तो अगर पिनाइल इम्प्लांट बोलते हैं, तो अगर मरीज का इरेक्शन इतना खराब हो चुका है कि कुछ काम नहीं कर रहा है, दवाइयाँ साइड इफेक्ट कर रही है, तो हम पेनिस इम्प्लांट लगा के फिर से लिंग को ठीक कर सकते हैं। तो ये वर्स्ट केसेस में हो सकता है, जब सब चीजें वर्स्ट केसेस नहीं, देखो वर्स्ट केस कुछ नहीं होता है। ईडी का ट्रीटमेंट जो है ना, ईडी का ट्रीटमेंट इज एक्चुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज नॉट द मैन्स प्रॉब्लम, इट इज अ कपल प्रॉब्लम। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो खाली आदमी का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। वो कपल का प्रॉब्लम है, उसमें उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व है या पार्टनर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि सेक्स 2 लोगों में होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कई बार अगर क्लिनिकली दवाइयाँ काम कर रही है, इरेक्शन आ रहा है, पर इरेक्शन इतना नहीं है कि वाइफ सेटिस्फाई हो पा रही है, या इरेक्शन इतना नहीं है जिससे फैमिली बन रही है या बच्चे हो पा रहे, तो भी इलाज पूरा नहीं हुआ। अच्छा। तो इसलिए हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सिर्फ मरीज का इंटरव्यू लेते हैं, हम वाइफ से भी बात करते हैं, पार्टनर से भी बात तो कई बार क्या मरीज तो कहता है आगे कि सर मेरे को ठीक है, थोड़ा इरेक्शन आना शुरू हो गया है, अब मेरे को मतलब एटलीस्ट मैं डिस्चार्ज कर पा रहा हूँ। पर क्या उस इरेक्शन से फैमिली लाइफ कंप्लीट हो पा रही है, क्या कपल सेटिस्फाइड है? तो कपल सेटिस्फाइड नहीं है तो कई बार हम इम्प्लांट तब भी डालते हैं, क्योंकि अगर इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, तो इंटरकोर्स नहीं होने से इंटरमैरिटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो जाता है, लड़ाई झगड़ा। फिर अगर घर पे कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपके रिलेशन विद इन लॉज, रिलेशन विद चिल्ड्रन डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर करियर और वर्क पे भी बात आती है। ठीक है, तो अगर आपके बेडरूम में हैप्पीनेस नहीं है तो वो आपके पूरे हर चीज को डिस्टर्ब कर देगी। Exactly. तो डॉक्टर ऐसा भी होता है क्या कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से या बहुत कम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हर आदमी का एपेटाइट अलग होता है, हर आदमी की भूख अलग होती है, हर आदमी खाना ज़्यादा भी खाता है, कुछ लोग कम भी खाते हैं। तो इट इज़ अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सेक्सुअल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कम से कभी ईडी नहीं होता, पर हाँ सेक्सुअल फ्रिक्वेंसी एक कपल प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार वुमन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आदमी की कम है, कई बार आदमी की ज़्यादा, वुमन की कम, तो भी लड़ाई या झगड़े या इलाज की जरूरत पड़ जाती है। ओके, तो आपके हिसाब से इसके अलावा जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे थे, तो और कौन कौन से दिक्कतें आ सकती हैं लड़कों में सेक्सुअल इंटीमेट हेल्थ? तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अलावा सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो इंडिया में है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब कि अर्ली डिस्चार्ज या शीघ्र पतन, जिसको हिंदी वर्ड यूज़ करते हैं। शीघ्र पतन या प्रीएमई मतलब कि आप सेक्सुअल एक्ट पूरा होने से पहले डिस्चार्ज कर गए। तो सेक्सुअल एक्ट मतलब कि जब आप संबंध बना रहे हो, संबंध के अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अराउजल, जिसमें आपको डिज़ायर आई। सेकंड पार्ट होता है हार्डनेस आना। थर्ड पार्ट होता है जो आप संबंध बनाते हैं। और फोर्थ होता है ऑर्गेजम। ऑर्गेजम मतलब कि चरम सीमा, जिसके बाद आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर आपका ऑर्गेजम आपके कंट्रोल में नहीं है, और ऑर्गेजम दोनों पार्टनर का होता है, मेल का भी फीमेल का भी। अगर फीमेल के ऑर्गेजम आने से पहले मेल ऑर्गेजम कर जाता है, जिस कारण से आपका जो सेक्सुअल एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन बोलते हैं। तो इसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी होता है? हाँ, तो जो टेक्स्ट बुक्स कहती है कि 1 मिनट, कि 1 मिनट से ज़्यादा अगर आदमी का डिस्चार्ज टाइम है तो वो नॉर्मल है। पर स्टडीज़ और वर्ल्ड वाइड पता, मतलब जो स्टडीज़ कहती है कि जो एक संबंध का टाइम है वो 7 मिनट होना चाहिए। 7 मिनट्स। तो नॉर्मली 6 से 7 मिनट के अंदर कपल सेटिस्फाई हो जाता है। तो अगर आप 1 मिनट से कम है तो आपको पीएमई है ही है, तो उसके लिए तो इलाज चाहिए। पर अगर 1 मिनट से ज़्यादा है तो कई कपल्स अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं और वो बीमार नहीं है वो, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं बताते। ठीक है, पर अगर कुछ कपल्स है जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा है, पर जिसमें बार बार पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो उस कारण में उसका भी इलाज हम करते हैं। ठीक है।